आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 6 तरीके से सुबह की प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप सुबह उठो और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने बैठते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इन 6 तरीकों से प्रार्थना करो सुबह की। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में जितने भी दुख और तकलीफें होंगी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन ना सके। मेरे प्यो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वह उद्धार ना कर सके। मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन कहता है, ना वह उसका बहरा हो चुका है कि वह तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब परमेश्वर अपने हाथों से आपका उद्धार करेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप विश्वास और आशा से परमेश्वर की प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। दोस्तों, दूसरे में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसके मुंह मुंह ऐसे छिप गए हैं, इसीलिए नहीं सुनता है। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह काला हो गया है, उसका मुंह छिप गया है। क्योंकि आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर कहता है कि मैं पाप करने वालों व्यक्तियों से सख्त नफरत करता हूँ। और दोस्तों, तीसरे में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों में अपवित्र हो चुकी हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिलती बातें निकलती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हो। आप अपने जीवन में, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं वो हत्यारे हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों में अपवित्र हो चुकी हैं। और तुम्हारे मुंह से, या परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में हत्यारे हो चुके हैं, हम अपने जीवन में अधर्म हो चुके हैं, परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन में काम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज हमारे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में विश्वास और आशा रखना बहुत ज़रूरी है, जितने आज हमारे मसीह भाई बहन हैं। और दोस्तों, चौथे में बात करने वाला हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, और ना कोई सच्चाई का मुकदमा लड़ता है, और वो मिथ्यम पर भरोसा रखता है और झूठी बातें, और उसको मानो उत्पात का गर्व रहता है, और वो अनर्थ को जन्म देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता है, और ना ही कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है।
ये मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं और उसको मानो उत्पन्न का गर्व रखता है और वो अनर्थ का जन्म देता है। मेरे प्रियो, आज का जो संसार है और आज के जितने मसीह भाई बहन हैं, वो अपने जीवन में क्या करते हैं? वो अपने जीवन में अपने आप को हमेशा धोखा देते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है और हमेशा अनर्थ का जन्म देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास और आशा रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखते हो और संदेह ना करो तो, और ना केवल यह करो जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा गिरो, तो वह हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, किनको? जो आज विश्वास और आशा रखते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो, और ना केवल यह करो कि जो इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो, तो वह हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में अपने विश्वास को नहीं कमजोर करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने विश्वास के थ्रू अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जितने आज मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।